मां अहिल्या की पावन नगरी इंदौर में आयोजित भागवत कथा के मंच पर प्रदेश के कद्दावर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और मंत्री तुलसी सिलावट का मिलन हुआ। इस दौरान दोनों के बीच जमकर ट्यूनिंग देखी गई और जब मंत्री तुलसी सिलावट ने गृह मंत्री की पुष्पमाला पहनाकर अगवानी की तो उन्होंने भी बदले में उनके गले का हार मंत्री सिलावट के गले में डाल दिया। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। श्रीमद् भागवत कथा के मंच पर सियासी कद्दावर, भागवत कथा के मंच पर तुलसी नरोत्तम का मिलन, एक दूसरे का पुष्पमाला पहनाकर किया स्वागत, संतों की वाणी पर चलने का दोनों ने लिया संकल्प। दरअसल इंदौर की सांवेर विधानसभा में विराज जन सेवा समिति के द्वारा सिंगापुर टाउनशिप तलावली चांदा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथा के चौथे दिन कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शिरकत की। इस दौरान उनकी अगवानी मंत्री तुलसी सिलावट ने की, जिन्होंने एक दूसरे का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जिंदगी में यही महाराष्ट्री बात है कि माँ, महात्मा और परमात्मा, इस तीन का जिंदगी में बड़ा महत्व है। संत और बसंत, बसंत जब आता है तो पेड़ों में नई कोपलें और पत्तियां आती हैं, और संत हमारे बीच में जब आते हैं तो नई संस्कृति और नए संस्कार हमारे अंदर आते हैं। ईश्वर सब जगह शायद नहीं पहुंच सकता होगा, इसलिए उसने मां को बनाया। मेरा मानना है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अगर इन तीनों का वास किसी एक के अंदर है तो वो हमारी मां है, क्योंकि ब्रह्मा का काम सृजन करने का होता है और मां के गर्भ में हमारा सृजन होता है। विष्णु पालनहार है, मां हमको पालती। माने तीनों काम ब्रह्मा, विष्णु, महेश के काम अगर कहीं एक साथ है तो वो मां के अंदर। इस पृथ्वी पे बिना बोले अगर किसी के मन के भाव को पढ़ने की ताकत ईश्वर ने दी है तो वो मां के अंदर दी है। कभी भोजन करते मैं चूल्हे पे बैठा रहता था तो कभी नमक मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे देखा तो उसने नमक की कटोरी आगे सरका। ये ताकत ईश्वर ने पृथ्वी पे सिर्फ मां को दी है। कहते हैं ना कि बहुत रोते हैं लेकिन दामन नम नहीं होता, कोई आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं, मेरी मां की दुआओं का खजाना कम नहीं है। स्वागत की इस बेला के समाप्त होने के बाद दोनों ही कद्दावर मंत्रियों ने श्रीधाम वृंदावन वाले संत श्री मदन मोहन दास जी महाराज के मुखारविंद से भागवत कथा का श्रवण किया। और आप सबसे एक निवेदन करें, हम लोग भी अपनी इच्छाओं के साथ साथ सबकी इच्छाओं के चक्कर में जब पड़ते हैं ना, सही बात तो ये अपनी भी इच्छा मिटा लो। जब अपनी इच्छाएं मिटा लोगे तो आपसे सब संतुष्ट स्वाभाविक हो जाएंगे, और जिस दिन इच्छाएं मिट जाएंगी तो सब काम बन जाएंगे। लेकिन हम इच्छाओं को बढ़ाने में लग जाते हैं, इसकी इच्छा पूरी, उसकी इच्छा पूरी। उसी समय ये काल रूपी ग्राह आके पैर पकड़ता है हमारा। इसको ग्राह कहो या मगर कहो। और वैसे भी आप सबसे निवेदन करें, तुलसी सिलावट जी, मंत्री जी, ये अगर मगर आ जाते हैं पीछे। आप इतनी बढ़िया कथा का आयोजन कर रहे हो, बड़ा मन खुश हो गया। आप किसी प्रेमी को फोन करके कहिए कि भाई कथा में चलो, आज कृष्ण जन्म है, तो वो कहेगा मंत्री जी आ तो जाते मगर, कोई काम बता देगा, मगर आ गया, बेचारे का पैर पकड़ लिया, नहीं आने दिया कथा। ये अगर मगर कब किसका पैर पकड़ने ठिकाना है क्या? इस मगर से बचने का एकमात्र साधन अगर कोई है तो भगवान का नाम है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा के कथा में शामिल होने को लेकर भाजपा के नगर कार्यकारिणी सदस्य राजेश पांडे ने बताया कि मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कथा के आयोजन को एक धर्म कार्य बताया है। आज कथा का चौथा दिन है और आज हमारे पंडाल में कृष्ण जन्म महोत्सव बन रहा है। और देख रहे हैं आप, बड़ी संख्या में महिलाएं घर से माखन मिश्री का भोग लेके आई हैं कृष्ण भगवान के लिए। छोटे छोटे पालने में छोटे छोटे लड्डू गोपाल को लेके आई हैं। बड़ा काफ़ी उत्साह है पंडाल में आज। और आज हमारे बीच में
हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी भी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं और साथ ही हमारे संरक्षक बड़े भाई तुलसी सिलावट जी, चिंटू सिलावट जी पूरे समय आज कथा स्थल पर मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर विराट जनसेवा समिति के संरक्षक चिंटू सिलावट, लोकेश अवस्थी, पप्पू शर्मा, राजेश पांडे, विक्की रघुवंशी, गुड्डू जायसवाल, संदीप शर्मा भी विशेष रूप से मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।